बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बिल गेट से पूछते हैं जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन होता है। बिल गेट से किसी ने पूछा कि आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, क्या ज़िंदगी में कभी आपने अपने से ज़्यादा किसी अमीर शख्स को देखा, किसी से मुलाकात हुई? तो उस शख्स को बिल गेट्स कहते हैं, हाँ मैंने ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स भी देखा है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। वो शख्स बड़ा हैरान होता है और बिल गेट्स से पूछता है कि वो कैसे, आपसे तो ज़्यादा पूरी दुनिया में हमने कभी सुना नहीं, हमने कभी जाना नहीं कि कोई आपसे भी ज़्यादा अमीर है। तो वो शख्स कहता है, बिल गेट्स उस शख्स को कहता है कि मैं जब ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा था, ये उस वक्त उसको बता रहा था जब ज़िंदगी में वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होता है। ये उस वक्त उस शख्स को बात बता रहा होता है, ये कहानी सुना रहा होता है कि जब मैं ज़िंदगी की स्ट्रगल कर रहा होता हूँ और ट्रैवलिंग करता होता हूँ, तो मैं एक दिन एक एयरपोर्ट के पास, वेंडर के पास से मैं एक अखबार लेने जाता हूँ। तो जब मैं अखबार परचेज़ करता हूँ तो मेरे पास उस वक्त पैसे होते हैं लेकिन मेरे पास खुले नहीं होते। तो मैं उस शख्स को कहता हूँ कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो वो शख्स कहता है कोई बात नहीं, आप ले जाएँ। कुछ अर्सा बाद दोबारा मैं उसी जगह, उसी एयरपोर्ट से दोबारा उस वेंडर्स के पास जाता हूँ। तो मैं वहाँ से अखबार लेता हूँ। तो मेरे पास जब मैं पॉकेट से पैसे निकालने लगता हूँ तो मेरी पॉकेट में पैसे नहीं होते। वो शख्स भाग जाता है, जान जाता है और उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे मुनाफे में से थे, आप ले जाओ, एक बेहतरी का काम है, आप पढ़ोगे उससे फ़ायदा होगा, आप ले जाओ। वो लेके चला जाता है, बड़ा हैरान होता है। तकरीबन 18 से 19 साल बाद जब बिल गेट्स ज़िंदगी स्ट्रगल के बाद अपने एक मकाम पे पहुंचता है और दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन चुका होता है, उस वक्त बिल गेट दोबारा उसी जगह पहुंचता है, उस शख्स के पास जाता है और उसे कहता है पहचाना मुझे? तो वो शख्स कहता है हाँ बिल्कुल, तुम दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बिल गेट, कौन नहीं जानता तुम्हें। तो वो शख्स कहता है, बिल गेट आगे से जवाब देता है, नहीं तुमने मुझे पहचाना है, याद है एक दफ़ा मैं तुम्हारे पास 2-3 दफ़ा बल्कि मैं आया था और मैंने तुमसे एक बार परचेज़ किया था। वो शख्स कहता है बिल्कुल मुझे याद है, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम मेरे पास आए तो मैंने अखबार दे दिया। तो बिल गेट्स कहता है कि आज मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ, तो तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं आज तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो वो आगे से वो शख्स कहता है कि तुम्हें, यानी वो अपनी नेकी का बदला, यानी भलाई का बदला चुकाना चाहता है जो उसने उसके साथ भलाई की होती है। तो वो शख्स जो आगे से अल्फाज बोलता है वो कहता है कि जिस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और मैं उस वक्त बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था, अमीर नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, माल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी दिल की सखावत की और मैंने तुम्हें वो अखबार दे दिया जिस चीज़ को देखते हुए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो आज तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो, तुम मेरी नेकी को, मेरी भलाई को, मेरी उस चीज़ से ख़रीदना चाहते हो। तुम उस वक्त मैं कुछ भी नहीं था, आज तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स हो तो हर चीज़ परचेज़ कर सकते हो, तो ये बराबरी नहीं हो सकती। तो उस वक्त वो बिल गेट्स कहता है उस शख्स को कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स था जो मेरे से भी ज़्यादा अमीर था। तो इस नुक्ते से एक बात निकलती है, हमारा दीन भी इस बात पे फोकस करता है, अल्लाह ताला की ज़ात भी हमें यही हमेशा कहती है कि अल्लाह ताला की ज़ात नीयतों को देखता है, वो क्वांटिटी को नहीं देखता बल्कि वो क्वालिटी को देखता है। इसी तरह दिल की सखावत की बात होती है ना दीन इस्लाम में, तो दिल की सखावत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास दुनिया का मालो मता और ये चीज़ें क्वांटिटी में कम है लेकिन क्वालिटी है, तो उस चीज़ को देखिएगा अल्लाह ताला की बारगाह में भी सबसे ज़्यादा कबूल होती है। और ये एक काफिर शख्स आप तक एक मैसेज पहुंचा रहा है कि मेरे से भी अमीर शख्स कौन है जिसके दिल के अंदर सखावत है, कुछ होते हुए भी वो लोगों के साथ भलाई, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो ये आज बिल गेट का आप तक मैसेज।